स्वागत हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइज अभी 8 बजे के लगभग AKTU की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया है जो कि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम को लेकर और एग्जाम फॉर्म को लेकर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है AKTU की तरफ से। और जो आपके अंदर कन्फ्यूजन था कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे, तो AKTU ने कई सारे रूल और रेगुलेशन जारी किए हैं जिसको देकर आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। अगर पास नहीं होते तो आपको फेल कर दिया जाएगा। सारी कुछ चीज़ें AKTU बताया है और एक चीज़ें ये भी कंफर्म हो गई है कि एग्जाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख सकते हो अभी 31 दिसंबर को आज ही की डेट में ये रात में नोटिस जारी की गई है तकरीबन 8 बजे के लगभग। और एक छात्र ने मुझे इंस्टाग्राम पर जानकारी दी, उनको मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और देखिए, शैक्षिक सत्र 2022-23 के 20वें सेमेस्टर की परीक्षा हेतु छूटे एवं अपूर्ण फॉर्म भरे तथा परीक्षा शुल्क जमा कराए जाने के संबंध में अब जो कन्फ्यूजन था कि 4 तारीख से एग्ज़ाम है और 10 तारीख तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, 10 तारीख तक एग्ज़ाम का पेमेंट किया जाएगा और आपका 2 जनवरी तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, तो आखिरकार ये सब कैसे होगा। तो इसी के संबंध में मैंने आपसे बोला था कि AKTU कर रहा है तो कुछ न कुछ नोटिस जारी करेगा। तो देख सकते हो AKTU ने यहाँ पर नोटिस जारी किया है और बोला गया है कि उपरोक्त के विषय में संबंध में अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के 20वें सेमेस्टर के स्नातक परास्नातक समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर और BTech B.Pharm MBA के द्वितीय सेमेस्टर को छोड़कर, मतलब यहाँ पर फेज 1 की बात की जा रही है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला उनकी बात की जा रही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नहीं, जिनका एग्ज़ाम 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में होना है। तो उससे एक चीज़ें क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ने वाली है, 4 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा और AKTU अपनी बातों पर अड़ा हुआ है किसी भी हेद में। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका परीक्षा फॉर्म अपूर्ण है या अध्ययनरत अघोषित है को विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा दिए गए अनुमोदनोपरांत छात्रवृत्ति के दृष्टिगत छात्र हित के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु ERP पोर्टल खोला जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट दिया गया। तीनों एकदम ध्यान से समझिए। बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में थे, बोले कि सर वीडियो बना के समझाइए। तो पहले तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए चैनल की लिंक दे रखी है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दो। कल है हैप्पी न्यू ईयर, तो सभी लोगों को न्यू ईयर की एडवांस में शुभकामनाएं। देखिए, सत्र 2022-23 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों हेतु, मतलब सत्र 2021-22 के द्वितीय वर्ष के मतलब सेकेंड ईयर के ऐसे छात्र, मतलब 2021-22 में जो सेकेंड ईयर के ऐसे छात्र जिनका कैरी ओवर या चैलेंज इवैल्यूएशन अथवा किसी अन्य कारण से उनका परिणाम मतलब रिजल्ट अपूर्ण है, मतलब 2021-22 के सेकेंड ईयर के ऐसे छात्र जिनका कैरी ओवर का रिजल्ट नहीं आया है या तो चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है या किसी कारण से उनका परीक्षा फॉर्म अपूर्ण है, तो ऐसे छात्रों को 2022-23 के पंचम सेमेस्टर मतलब 5वें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम भरे जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि उनका द्वितीय वर्ष का परिणाम पास या PWG या PCP स्टेटस होता है तभी विश्वविद्यालय द्वारा उनका 5th सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब AKTU यहाँ पर बोल रहा है कि 2021-22 के जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं जिन्होंने कैरी ओवर या चैलेंज इवैल्यूएशन कोई फॉर्म भरा है, उनका अपूर्ण है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर आपका रिजल्ट अगर आप पास हो जाते हो या तो आपको ग्रेस से पास होते हो या PCP मतलब कैरी ओवर रहता है, तो इस केस में आपका 5वां सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आप लोग दोगे उसमें पास किया जाएगा आपको। यदि उनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण या NPTY स्टेटस होता है तो पंचम सेमेस्टर का परिणाम शून्य माना जाएगा। बाई केस अगर आपका, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि मैं फेल हो रहा हूँ, मेरा NPTY लग रहा है, तो सर मैं चैलेंज इवैल्यूएशन डाला हूँ, तो अगर आप उसमें मतलब आपका NPTY नहीं लगता, मतलब फेल नहीं होते हो, तो इस केस में आपका तो ये नंबर चढ़ाया जाएगा 5वें का। अगर फेल हो जाते हो या NPTY लग जाता है तो इस केस में आपका 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा। समझ गए। और यहाँ पर बोला गया है ऐसे छात्रों को अपने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में रीएडमिटेड या एक्स स्टूडेंट के रूप में 2022-23 के 20वें सेमेस्टर के द्वितीय चरण माह मार्च 2023 में संभावित की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। समझ गए। उसके बाद देखिए 2021-22 के तृतीय वर्ष के ऐसे छात्र, मतलब 2021-22 का जिसका थर्ड ईयर का ऐसा जो छात्र था जिनका कैरी ओवर या चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है और वो लोग 7वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो देखो थर्ड ईयर वाले 7वें का ही देंगे क्योंकि वो फोर्थ ईयर में गए हैं। तो 7वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट
अगर आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट पास रहता है या PWG रहता है या तो PCP मतलब कैरी रहता है, कैरी ओवर रहता है, तो इस केस में आपका 7 सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका थर्ड ईयर में मान लो फेल हो जाते हो या NPFI लग जाता है, मतलब फोर्थ ईयर में प्रमोट नहीं होते हैं, जैसे आपका सभी में बैक लग जाता है और आप फेल हो जाते हो, या NPFI या NPTY जो बोला जाता है ये लग जाता है अगर आपका थर्ड ईयर में, तो 7 सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार मौका दिया जाएगा। तो जो फेल हो जाएंगे छात्र उनको अभी फेज़ सेकेंड में जो एग्ज़ाम होगा उसके साथ फिर एक बार मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का, मतलब एक बार एडवांस इस बार मौका दे रहे हैं जो आपके नए एग्ज़ाम कंट्रोलर बने हैं HK पालीवाल। ये आपको जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, अगर आपकी ईयर बैक लग जाती है तो आपको अभी मार्च के महीने में फिर एक बार बैठने का मौका देंगे। तो भाई जितने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र थे बहुत परेशान थे कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि माह मार्च 2023 में संभावित, मतलब आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। स्टार्टिंग मार्च से आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, मे बी फरवरी लास्ट से लेकर मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है सत्र 2021-22 के चतुर्थ वर्ष के, मतलब 5 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें है, ऐसे छात्रों के लिए बोला गया है कि जिनका कैरियर ओवर चैलेंज वैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो वही चीज़ें बोली गई है। तो पूरी चीज़ें देखो यहाँ पर मिला जुला कर इस नोटिस को मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाके आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस तरह मैं समझाया हूँ तो शायद आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे। EKTU का यही कहने का मतलब है जो आपका रिजल्ट रुका है वो अभी नहीं आएगा। EKTU साफ साफ अपनी बातें मतलब क्लियर कर दिया इस नोटिस के अकॉर्डिंग कि EKTU चैलेंज इवैल्यूएशन और स्पेशल कैरी ओवर का रिजल्ट जारी करने में सक्षम नहीं है। तो भाई स्पेशल कैरी ओवर चैलेंज इवैल्यूएशन रिजल्ट वालों अब भूल जाओ, रिजल्ट आने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। आज बोला जा रहा था आएगा, लेकिन नोटिस जारी करके EKTU ने बता दिया कि हम रिजल्ट नहीं जारी कर पाएंगे, आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए और जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें अगर आप मान लो पास रहते हो या ग्रेस से पास रहते हो या आपका कैरी ओवर रहता है तो हम आपको जो ये वाला सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे अभी 4 जनवरी से, इसमें हम पास कर देंगे, मतलब इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अगर जो पिछला आपका छूटा चैलेंज या कोई भी कैरी ओवर अगर उसमें आपकी NPTY या NPFY लग जाता, मतलब ईयर बैक लग जाती है, तो हम आपका इस वाले सेमेस्टर का जो 4 जनवरी से होगा इसका भी रिजल्ट हम रोक देंगे। इस शर्त के आधार पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोला गया है। समझ गए? डाउट क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।